दोस्तों नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत, और हम बात दरअसल 24 घंटे के बाद कर रहे हैं, लेकिन 24 घंटे पहले हम जिस पर थे अभी वही स्थिति नजर आ रही है। यानी कि खेला जो है वो जिसका जिक्र हमने पहले किया था, वो खेला अभी भी चल रहा है हिमाचल प्रदेश के अंदर, क्योंकि वहां की स्थितियां ऐसी हैं कि नेता जो हिमाचल प्रदेश के हैं वो तो पहुंचे नहीं। मतलब हिमाचल प्रदेश का कोई नेता है नहीं राज्यपाल से मिलने के लिए, तो खेला हो गया। क्या खेला हो गया, सुनील जी हमारे साथ हैं। बिल्कुल, देखिए हेमंत, हम ये कह रहे हैं कि 24 घंटे पहले इसी जगह पर खड़े होकर हमने कहा था, जब चुनावी नतीजे आए थे, हमारे पास वो वीडियो तमाम पड़े हुए हैं, आप पेज पर जाकर देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी बहुमत में भले ही आ गई है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन मुख्यमंत्री बनना इतना आसान नहीं है और वहाँ खेला शुरू हो चुका है। और यकीनन आप देखिए, स्थिति ये आ गई है कि नतीजे आए लगभग 24 घंटे हो चुके हैं। नतीजों का मतलब जो तस्वीर साफ हुई है, इतना समय तो हो ही गया, इतने बजे तक कल तस्वीर साफ हो गई थी। अभी तक राज्यपाल के पास जाकर आपने सरकार का दावा ठोक देना चाहिए था। जयराम ठाकुर ने कल ही इस्तीफा दे दिया। लेकिन आज सुबह तक कोई नेता नहीं पहुंचे। पहले एक 3 बजे मीटिंग होनी थी, जहां राज्य का कोई नेता नहीं पहुंचा। 6 बजे उस मीटिंग को, कल से दरअसल वो मीटिंगें टल रही है, होना है शिमला, पहले चंडीगढ़ फिर शिमला, और अब तक वो मीटिंग हो नहीं पाई। मतलब अपने सारे विधायकों को कांग्रेस, जो हिमाचल की कांग्रेस, एक टेबल पर ला नहीं पाई है। अलग अलग होटलों में, अलग अलग गुटों में विधायक ठहरे हुए हैं, और मजबूरन अब ये है कि जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस तस्वीर में जो राज्यपाल के पास कांग्रेस का जो दल पहुंचा है, इस कांग्रेस के दल में एक भी नेता राज्य का नहीं है। क्यों नहीं है, ये अपने आप में कई प्रश्न और सवालिया निशान लगाता है। भूपेश बघेल को आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देख सकते हैं, हरियाणा से आते हैं। राजीव शुक्ला दिल्ली से हैं। हिमाचल का कोई नेता क्यों नहीं है? और हिमाचल में सरकार बननी है, और हिमाचल में दावा ठोक रहे हैं आप सरकार बनाने का, लेकिन हिमाचल का कोई नेता आपके पास नहीं। तो ये तस्वीर जो है कांग्रेस में जो इस वक्त उहापोह की स्थिति है और जो बगावत की स्थिति है, उसको दिखाने के लिए बहुत काफ़ी है। जो खबर है कि 6 नेता जो है मुख्यमंत्री के दावेदार है। 3 तो अपनी ओर से हैं, और 3 पार्टी जो है वैकल्पिक तौर पर विचार कर रही है कि भैया ये अगर नहीं जमता है मामला तो इनको किया जा सकता है। प्रतिभा सिंह के जो बयान आए, उससे बड़ा बवाल मचा है। उन्होंने कहा कि जीत जो है ये वीरेंद्र सिंह की जीत है, उनके चेहरे पर जीत है, तो वीरभद्र सिंह, माफ करिएगा, तो ये तो उनकी जीत है, तो मुख्यमंत्री तो परिवार से होना चाहिए। दूसरी ओर से सुखविंदर सिंह सुक्खा साहब है, वो अपने 18 विधायकों को लेकर गायब है। फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। उन्होंने संपर्क करने की कोशिश की जा रही है कि कभी तो टावर में आएंगे, वो आउट ऑफ टावर हो गए हैं, टावर में ही नहीं आ रहे हैं। तो ये हिमाचल की स्थिति है इस वक्त की। और अलग अलग होटलों में जो है वो अपने गैंग के साथ, अपने ग्रुप के साथ विधायक ठहरे हुए। और यह आपदा की स्थिति है कांग्रेस के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए यहीं से आपदा में अवसर शुरू हो जाता है। और फिर भारतीय जनता पार्टी पर आप ये आरोप लगाएंगे कि ये तो जो तोड़फोड़ करते हैं। आपके कोई विधायक एक जगह गैंग बनाकर बैठे हुए किसी होटल में, और वो ये बताने की कोशिश करे कि मेरे पास इतने लोग हैं, वो एक तरह से तो आमंत्रित कर रहे हैं, एक तरह से आमंत्रित कर रहे हैं विपक्ष के नेता, कोई आए हमसे मिले, मैं तो 18 लेकर बैठा हूं यहाँ, 18 एक मुश्त आपको दे दूंगा जी, मेरे पास 18 है, कोई कह रहा 16 मेरे पास है। तो ये तो एक तरह से आप आमंत्रित कर रहे हैं विपक्षी दलों को। और कांग्रेस का इसमें मैं हेमंत ये कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी जो कमी नेतृत्व की, सोनिया गांधी जी का आज जन्मदिन है, रणथंभौर में जन्मदिन मनाया जा रहा है, और इधर हिमाचल में पता चले जन्मदिन का तोहफा ही गलत हो जाए, तो उस पर किसी की फिक्र नहीं है। और जिन नेताओं को भेजा गया है, ये उन नेताओं की बड़ी विफलता है कि आपके साथ कोई राज्य का नेता नहीं है। या तो ये हो सकता है कि आप पॉलिटिकली किसी को ले जाने से बच रहे हो, कि सुखविंदर सिंह सुक्खा को ले जाएंगे तो दूसरे गुट में संदेश गलत जाएगा, या फिर प्रतिभा सिंह को ले जाएंगे तो सुखविंदर सुक्खा में गलत जाएगा मैसेज, तीसरे को ले जाते हैं तो वो गलत मान जाएगा। तो ये एक रणनीति हो सकती है कांग्रेस की, लेकिन इस रणनीति के पीछे कितनी बगावत है ये खुलकर सामने आ गई है। लेकिन इसमें जैसा कि हमने कल ही देख लिया, जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, लगभग रिजल्ट डिक्लेयर भी नहीं हुआ था, रुझानों में ही स्थितियां ऐसी बन गई थी, समझ में आ गया था शायद आला कमान को, बीजेपी पार्टी को। तो जयराम ठाकुर गए, नैतिकता के आधार पर उन्होंने रिजाइन दे दिया। यानी कि यहाँ वो सेफ साइड लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हम नैतिकता के आधार पर सारे काम करते हैं, हम पे एलिगेशन आप लोग लगाते हैं। नहीं, बिल्कुल खुद बचा नहीं पा रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, और दूसरी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में जो है बड़े मुश्किल से, बड़े
आसानी से सरकार बनी है कांग्रेस की। मैं तो ये कहूँगा बड़े मुश्किल से नहीं, बड़े आसानी से वहाँ सरकार बनी है। कांग्रेस को भी उम्मीद नहीं होगी कि इतने आसानी से और इतने विधायक हमें मिल जाएंगे, लेकिन उसको संभाल पाने में कांग्रेस असफल दिख रही है। इसकी वजह भी हमें ये लगता है कि कांग्रेस को शायद पहले से पता ना हो, तो इसलिए उनकी स्ट्रेटेजी भी नहीं थी, प्लानिंग भी नहीं थी कि कैसे हम करेंगे। हालांकि गुजरात में इस तरह की प्लानिंग कर ली गई थी पहले कि इतने विधायक अगर हमें आते हैं, थोड़े बहुत कम रहते हैं, तो हम आम आदमी पार्टी से भी समझौता कर लेंगे, हम निर्दलीयों से समझौता कर लेंगे, और उसके लिए पूरी प्लानिंग इन्होंने बना रखी थी। लेकिन हिमाचल के लिए इस तरह की कोई प्लानिंग नहीं थी कि अगर इस हम जीत के आते हैं तो किसको मुख्यमंत्री पहले से हम तैयार कर ले कि एक फेस बना दे, अपने लोगों से निर्दलीय का सवाल ही नहीं, यहाँ तो खुद ही के विधायक टूट के जा रहे हैं। मतलब अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ तो निर्दलीयों कोई सवाल ही नहीं। नहीं, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं कि आपने रणनीति उस राज्य के लिए बना ली जिस राज्य में आपकी जीत आप एकदम आश्वस्त नहीं थे, क्योंकि वहां आम आदमी पार्टी भी बड़े, हाँ, और आपने जिस राज्य में आप जीत सकते हैं, जिसमें बड़ी मात्रा में आपको सीटें मिली हो, उस राज्य के लिए आपके पास कोई रणनीति नहीं है। तो ये आपके नेतृत्व के लेवल पर फेलियर जो है वो दिखाता है कि कैसे आप भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, लेकिन आपकी पार्टी जुड़ नहीं पा रही है, पार्टी टूट रही है। शिवराज सिंह चौहान का कल का ही बयान है, मुझे बड़ा मतलब फनी उनका बयान है। उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि ये भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, आने वाले दिनों में ऐसा ही चलता रहा तो इनको कांग्रेस खोदो यात्रा पर निकलना पड़ेगा, कांग्रेस को खोदना पड़ेगा, जगह जगह खोजना पड़ेगा कि कहाँ है कांग्रेस। तो बोले कि इनको आने वाले दिनों में कांग्रेस खोदो यात्रा करनी पड़ेगी, भारत जोड़ो यात्रा छोड़ दे, अपनी पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा शुरू करे। तो ये बात सही है, विपक्षी नेता देखिए मौज लेते हैं, और राहुल गांधी आप मतलब ये समझ से परे है कौन इन लोगों के सलाहकार है, ये समझ। मैं यहाँ पर ये समझना चाह रहा हूँ क्योंकि वीरभद्र सिंह का अगर जिक्र करते हैं तो एक बड़ा चेहरा है हिमाचल प्रदेश के अंदर, और प्रतिभा सिंह उनकी पत्नी, उनके खुद बेटा विक्रमादित्य है, वो भी एक सीएम चेहरे के तौर पर उनको भी आगे रखा जा रहा है, लाइन में वो भी हैं। लेकिन क्या ये माने कि महत्वाकांक्षाएं कभी खत्म नहीं होती और महत्वाकांक्षाओं की वजह से ये स्थिति हिमाचल प्रदेश के अंदर बनी है? नहीं, बिल्कुल देखिए, प्रतिभा सिंह को तो अंडरस्टूड होना चाहिए था कि वो मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकती। क्यों? एक तो वो सांसद है एक जगह से, दूसरा उनके पास प्रदेश अध्यक्ष का पद भी है, तो दो पद तो ऑलरेडी आप होल्ड कर रही हैं। मतलब एक तो संवैधानिक आप जीत कर आई है, चुनाव जीत कर आई हैं, और दूसरे इसमें एक पार्टी ने आपको एक पद भी दे रखा है मुखिया का। अब आप चाहती है कि आप सीएम भी बन ले, और इसलिए भी प्रतिभा का मुश्किल है क्योंकि कांग्रेस रिस्क नहीं लेना चाहेगी, क्योंकि जिस जगह से वो सांसद है वहां पर बड़े मुश्किल से कांग्रेस पार्टी ने सीटें जो जीत कर आई है, एक सीट मात्र बीजेपी वहां जीत पाई, जयराम ठाकुर वाली अपनी सीट उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और बड़े अंतर से वो सीट उन्होंने जीती है। तो वहां पर अगर ये इनको सीएम बनाया जाता है तो इस्तीफा देना पड़ेगा, उपचुनाव होगा, और एक सांसद फिर इनके हाथ से चला जाएगा। तो ये शायद मुझे नहीं लगता रिस्क लेगी। तो प्रतिभा सिंह का तो मुश्किल ही लग रहा है। बाकी इसमें यही दिक्कत है, प्रतिभा सिंह ये चाह रही है कि ठीक है मुझे मत बनाओ, लेकिन मेरे बेटे को कम से कम सीएम नहीं तो डिप्टी सीएम तो बनाओ। तो ये इस बात पर सारी लड़ाई है कि भैया हमारी वजह से जीत है, और परिवारवाद का कुल मिलाकर मामला है, और कांग्रेस से समझ नहीं पा रही है कि कैसे इस चीज से निपटा जाए, क्योंकि इधर अनिरुद्ध सिंह जो है वो भी अपने अलग खेमे में चले गए, उनके साथ भी एक टोली है विधायकों की। तो ये बटा हुआ हिमाचल प्रदेश, अग्निहोत्री का अलग चेहरा है, ब्राह्मण चेहरा है वो, क्योंकि यहाँ हिमाचल प्रदेश के अंदर ब्राह्मण वर्सेस राजपूत बहुत रहा है, क्योंकि जब भी ब्राह्मण का मुख्यमंत्री बना तो बड़े क्राइसिस भी हुए, शांता कुमार को देख लें, लेकिन राजपूत मुख्यमंत्री अमूमन लोग पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ राजपूत बहुल प्रदेश है वो। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए वो कहा जा रहा है। एक राणा साहब भी है विधायक, उनका पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उनका भी नाम चर्चा में है कि अगर वैकल्पिक व्यवस्था अगर करनी होती है तो उनका भी नाम एक चल रहा है कि इस तरह से किया जाए और उनको बनाया जाए। लेकिन सबसे बड़ी तो समस्या है कि एक टेबल पर विधायक कब आएंगे, क्योंकि बन तो तब पाएगा सीएम जब सब एक टेबल पर आ जाएंगे। टेबल पे कोई है ही नहीं, 18 किसी के पास है, 16 किसी के पास है, 13 किसी के पास है, और सब बटे हुए खेमों में, कोई होली लॉज में बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा हुआ है, कोई किसी और होटल में बैठा हुआ है, और सब अपने अपने लेवल पर बैठे के करे, कोई स्विच ऑफ फोन करके बैठा हो, पता ही नहीं कहाँ बैठा है। तो अगर ये सवाल सुखविंदर सिंह सुक्खू जैसे कि दावे भी लगातार हम सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, हमारे पास भी जानकारी है कि 15 विधायकों का समर्थन उनके पास है। स्थितियां कुछ बदलती हैं, जिसका प्रोडिक्शन अलग अलग पंडित लगाकर बैठे हैं, तो क्या स्थितियां समझ में आ रही हैं? हाँ, 15 की जगह मैं बताऊं कि उसमें अपडेट आ गया कि 18 है, वो 15 नहीं है, वो 18 विधायक है उनके साथ, सुक्की के साथ, सुखविंदर सुक्की के साथ, और फोन वो गायब है, क्योंकि 18 के साथ वो निकले थे और उनको बैठक में पहुंचना था, और चंडीगढ़ वो पहुंच भी गए थे, लेकिन पता नहीं क्यों बताया जा रहा है कि चंडीगढ़ की बैठक फिर शिमला कर दी गई ट्रांसफर। तो चंडीगढ़ से जब वो शिमला निकले रास्ते में गायब हो गए, फिर पहुंची ही नहीं। वो 3 बजे मीटिंग थी, 3 बजे का, अब 6 बजे का समय है कि 6 बजे अब मीटिंग होगी, अब 6 बजे भी पता नहीं वो
पहुंचते नहीं पहुंचते, 6 तो बिल्कुल, बजने ही वाले बजने वाले हैं, हैं, बिल्कुल। और 6 बजे मीटिंग में अगर पहुंचते हैं तो समझिए कुछ ठीक है, अदरवाइज वो कहीं कोई जाल फेंक रहे इनिशिएट हैं। आला कमान की ओर से कोई नजर नहीं आता, ऐसा लगता है आपको? प्रियंका गांधी वहां पर गई, उन्होंने जान फूकी, पूरी कार्यकर्ताओं में जोश भरा, सचिन पायलट भी खैर, लेकिन प्रियंका गांधी एक चेहरा राहुल गांधी के पिक्चर में नजर आते नहीं कि एक प्रदेश आपने जीत लिया, लेकिन जैसा कि आपने भी कहा कि वो अपना जन्मदिन मना रही हैं रणथंभौर में। नहीं देखिए, जन्मदिन तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो तो भाई साल में एक ही बार आता है, सर का चुनाव क्या, वो तो सब चलते रहते हैं। अब ये हिमाचल में फिर अगले साल 5 राज्यों में होने हैं दिसंबर में, तो चुनाव चलते रहते हैं। जन्मदिन साल में एक बार आता है और सोनिया जी का जन्मदिन है तो मनना ही चाहिए। और भारत जोड़ो यात्रा चल रही, राहुल जी भी उधर ही है, सब लोग। तो बाकी नेताओं को लगा दिया गया, अब नेताओं की जिम्मेदारी है भूपेश बघेल को साबित करना है कि कैसे वो क्राइसिस मैनेजमेंट करते हैं। और बाकी अनुभवी नेता हैं तीनों, राजीव शुक्ला भी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पुराने नेता है, घाघ नेता है और अनुभवी नेता है, तो हो सकता है कुछ क्राइसिस का हल निकाल ले। लेकिन जिस तरह से वो पहुँचे राज्यपाल के पास अकेले, उसके बाद तो राजनीतिक हलकों में जो है वो बड़ी हलचल है। और भारतीय जनता पार्टी कहीं इस आपदा में अवसर न तलाश ले और फिर वही वाली स्थिति हो जाए कि आपको नए रिजॉर्ट बुक करने पड़े और फिर इधर उधर भागना और पड़े। यहाँ तो पहले दिग्विजय सिंह अकेले बेचारे लड़ रहे थे, यहाँ तो 3-3 दूत भेजे हैं, बिल्कुल, तो कुछ तो रिजल्ट निकलना चाहिए। सुनील जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर अभी जो खेला है वो लगातार चल रहा है और 6 बजे बैठक होने वाली है, उसमें सभी विधायक टेबल पर होंगे। एक विधायक दल के नेता के नाम पर सहमति बनेगी या फिर नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि सीटें आपको मिल गई, मुख्यमंत्री कौन होगा, इसी को लेकर जद्दोजहद अभी तक जारी है। लगातार ऐसी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।